हूँ। इमरान भाई, मेरा क्वेश्चन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर ईद मिलादुन नबी जो आजकल बना रहे हैं हैदराबाद में बड़े शोर से, ये शरीयत इस्लाम में कहाँ तक जायज है? भाई ने सवाल किया है कि ईद मिलादुन नबी जो हैदराबाद शहर में बड़े शोर से मनाया जा रहा है, ये शरीयतन कहां तक जायज है। बेसिकली हम लोग इस किस्म के सवालात को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, उसके रसूल, उसके मलाइका और तमाम मखलूक की उस शख्स पर लानत हो जिसे दीन का सही इल्म हो और वो दूसरों को ना बताए। तो इस हदीस की वजह से मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, मिलादुन नबी जो लोग मनाते हैं उनका दावा यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मना रहे हैं, और उनका यह पेश करना है जो मिलाद नहीं मनाते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, और जो नहीं मनाते उनका यह कहना है और मेरा भी यह कहना है कि जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो मिलाद मनाता है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है वो मिलाद नहीं मनाता। क्यों? कुरान में अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है, हमारी जो जो नेमतें वो तुम पर पूरी कर दी हैं, और इस्लाम से हम राजी हुए हैं। कादियानी को हमने काफिर क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। हमने कहा जो इसको नहीं मानेगा वो क्या है? वो काफिर है। जो मेरे नबी को मान ले नबी, लेकिन तालीमात के ऊपर वो अमल ना करे बल्कि नए तालीमात इस्लाम में लाकर कहे, ये भी कर सकते हैं। मेरी नजर में उसने अमली तौर पर नबी का इनकार किया। दलील, मैं 4 टीवी वॉच कर रहा था जिसने मिलादुन नबी का जो उस पे बता रहे थे लाइव, उसमें एक बड़े पुराने खदीम मदरसे के एक बहुत मोतबर आलिम दीन तकरीर में दलील दे रहे हैं मिलाद की। मैं ताज्जुब किया। दलील क्या दे रहे हैं? जो लोग नहीं कहते मिलाद मनाना चाहिए, उन्हें जान लेना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने के पहले अरब अकीका मनाते थे। अकीके की दावत होती ना बच्चा पैदा होने के 7 दिन के बाद, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अकीका उनके दादा ने किया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत उनको मिल गई 40 साल में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद भी अकीका किया। यह इस बात की दलील है कि नबी ने अपनी पैदाइश की खुशी मनाई, हमें मिलाद मनाना चाहिए। अरे क्या दलील लाए भाई? अरे मेरे अक्लमंद दोस्त, अगर नबी मान लो नबूवत के बाद अकीका भी किए तो एक ही साल किए होंगे ना, हर साल अकीका करे। अबू तालिब उंगली से इशारा करे लौंडी को आजाद हो जा कहने का, तो खुशी मनाए नहीं मनाए? ये लोग अबू तालिब अबू लहब से बदतर है। अबू लहब उंगली से इशारा करे, इनसे भी बदतर है। अरे पागल, उन्हें उंगली से इशारा करे लौंडी को आजाद करने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद कभी मनाए? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन कभी मनाए? खुश होना अलग चीज है, मनाना अलग चीज है। नहीं समझ रहे? खुश होने का मतलब क्या है? कोई भी अच्छी चीज पर मैं खुश होता हूं। मनाने का मतलब क्या है? बाज़ाब्ता एक तरीक़ेकार है। ईद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नबी की हदीस है, इस्लाम में सिर्फ ईदैन है। ईदैन माने 2 ईद, ईद उल फित्र, ईद उल दहा। नबी कह रहे हैं 2 ईद है, हम तीसरी ईद लेके आ गए। ईद बोल रहे। फिर निजामिया ने फतवा दिया, नौजवानों को चाहिए कि तुम लोग शोर शराबा ना करें, गाड़ियों पर गाने बजाने ना करें। बड़ा फतवा। उसका असर क्या हुआ? अरे मैं कहता हूं ये फतवे की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग इतने मोतबर मदरसा है, मैं अगर आपका ये मदरसा फतवा नहीं देता, कोई और देता, तो उस पर एक मिसाल देता कि ये मिसाल ऐसी है, चोरी करो मगर दूसरों को बगैर उठाए के करो, तकलीफ नहीं होना उठे। अरे मिलाद की कोई दलील ही नहीं है। एक दलील ला रहे हैं, जब याहिया अलैहिस्सलाम को पैदा हुए, जकरिया अलैहिस्सलाम को याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कुरान ने खुशी का ऐलान किया, तो उसका मतलब मिलादुन नबी मनाना निकला।
बोले तो कुरान की ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उतना नहीं समझे जितना है कमबख्त ने समझे। अच्छा, कयामत का दिन वाक़ हो गया, समझो कयामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए, सो हम पूरे मनाए, हम पूरे अल्लाह मनाए मनाए मनाए। तब ये जो हाथा उठाएंगे ना मनाए 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 बोल के, उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक रसूल थे, मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो, बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तों, मेरे नबी के सहाबा तो नहीं किया, वो तुम क्यों किए? काबे का मॉडल बना रहे, मदीने का मस्जिद नबवी का मॉडल बना रहे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लानत है अल्लाह की इनके ऊपर। ये मीलाद कहां से लाए निकाल कर? खुशी, अरे अल्लाह की कसम है कोई मुसलमान ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो मेरे नबी की आमद पर खुश ना हो। हम तो बहुत खुश हैं, बेहद खुश है कि हमें नबी मिले, वो भी इतने प्यारे नबी मिले, लेकिन हम उससे ज्यादा खुश है माशाअल्लाह कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी। वो खुशी हम नहीं मनाएंगे जिस खुशी को मेरे नबी और साहबा ने नहीं मनाया। मुंह पे दाढ़ी नहीं है, सूद का कारोबार करेगा, मिलाद मना के बोलेगा मैं आशिक रसूल हूं। अरे कमबख्त, अम्मा का आशिक नहीं हुआ, नबी का आशिक कैसा होता है? अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। हम मदीने के कुत्ते, हकीकत में कुत्ते, मदीने में कुत्तों की कोई जगह नहीं है। क्या? अरे अल्लाह के नबी एक आला अखलाक वाले जाते मुबारक है, तुम लोग कैसा पेश कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? रोडों पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, गैर मुसलमान परेशान है, क्या हो रहा है? ये हमारे नबी का पैगाम है? ऐसा हमारे नबी ने किया? क्या कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जिसके अमल से उसका पड़ोसी तकलीफ में है वो हम में से नहीं है। तुम शहर को तकलीफ दे रहे हैं पूरे। कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इतने पैसों में मेरे कई नौजवान मुसलमान भाई और बहनें आईएएस और आईपीएस का एग्जाम लिख सकते हैं। अगर तुम इस कौम को पढ़ा लिखा कर आईएएस आईपीएस बनाते, बड़े बड़े इस्लाम मुस्लिम कॉलेजेस में जो लाखों का डोनेशन है, उस पैसे से नबी की मोहब्बत में वो डोनेशन देते, आज कई मुसलमान डॉक्टर्स और एजुकेटेड बन जाते। ये मोहब्बत का तकाजा था। रोड पर आवारागर्दी करना ये मोहब्बत का तकाजा है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। उनके भतीजे हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि ऐ चचा जान, क्या आप मेरे नबी के साथ काफी देर गुजारे हैं, काफी वक्त गुजारे हैं? कहा कि हाँ हम काफी वक्त गुजारे हैं। आपने कहा क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाते पीते देखा है? बोले हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते और पीते थे। क्या घुड़सवारी करते थे? कहा बड़े जबरदस्त घुड़सवार थे। कहा क्या जंग में, मैदान जंग में लड़ते थे? बोले बड़े बहादुर थे, जबरदस्त लड़ते थे। कहा क्या नबी जमीन पर चलते थे? कहा कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर चलते थे। भतीजा कैसे सवाल कर रहा है? भतीजे ने कहा है चचा जान, अगर मैं उस जमाने में होता तो मेरे नबी को अपने कांधों पर लेकर फिरता और जमीन पर चलने फिरने नहीं देता। साहबी ने जवाब दिया और कहा भतीजे बड़ा अच्छा जज्बा है, लेकिन इसकी कोई कदर नहीं है। अल्लाह की कसम नबी को कांधे पर लेकर फिरना ये अगर ईमान का तकाजा और नबी की मोहब्बत का तकाजा था तो सबसे पहले हम सहाबा ये करके दिखाते। बाद में आकर बड़ी बातें मत कर। बोले 5 वक्त की कभी नमाज नहीं पढ़ता, जुमे की नमाज नहीं पढ़ता, तहारत बराबर नहीं लेता, सूद का कारोबार करता, नबी के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं कोई किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूं। आपने पूछा शरीयत, शरीयत में मिलादुन नबी की कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय ऐसे ढकोसले दलीलों के। मेरे बारे में हो सकता है कईयों को चुरके लगे और ऐसे लग रहे हैं जो मुझे नहीं मानते या तालीम को नहीं मानते लग रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह मेरे लिए काफी है माशाल्लाह। लेकिन हक यही है, ये मेरे कई मासूम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। हक यही है कि मिलादुन नबी की इस्लाम की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद आपका जवाब भाई मुकम्मल।